ट्रंप का 25% टैरिफ अटैक, कैसे हुआ इंडिया के बिजनेसेस पर इसका अंदर तक असर। कभी सोचा है एक ग्लोबल पॉलिसी आपके किचन तक का बजट कैसे हिला देती है। सोचो तुम एक देश के एंटरप्रेन्योर हो और एक दिन दूसरा देश आके बोलता है तुम्हारा माल अब 25% महंगा बेचना पड़ेगा, तो टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सबकी बोलती बंद हो गई। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं, ये चुपचाप इकोनॉमिक अटैक है जिसका असर आपके रोजगार से लेकर बाजार के हर कोने तक घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात, असली नुकसान किसको हो रहा है, अमेरिका को या भारत के छोटे व्यापारियों को। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अंदर का सच। अब मेरे भाई, इकोनॉमी के मैदान में चलता है टैरिफ। तो 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया अगस्त 1 से लगेगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे 25% का टैरिफ। और फिर अगस्त 5 को वार्निंग दी, अगर इंडिया रशियन ऑयल लेना नहीं छोड़ेगा तो टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से सस्ता तेल ले रहा था और वो बात यूएस को चुभ गई। पर सवाल यह है, क्या इंडिया ने कुछ गलत किया या अपने लोगों के लिए सही फैसला लिया? तो देखो, दोस्ती हो या डिप्लोमेसी, दोनों में एक बात कॉमन होती है और वो है शर्तें। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब इंडिया ने ऑयल लेना कंटिन्यू किया तब ट्रंप भाई साहब बोले या तो हमारे साथ रहो या हमारे खिलाफ। और एक ही डिसीजन में टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सी फूड जैसे इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ दी। और उसके बीच बिजनेस का क्या, व्यापारियों का क्या, कोई नहीं पूछता। तो चलो देखते हैं बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा। जैसा कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते और ये डाटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, नुकसान ही नुकसान। चलो इसको डाटा के साथ थोड़ा अंदर से समझते हैं। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 19% यूएसए को जाता है। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज पर डायरेक्ट असर 45,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और सी फूड एक्सपोर्टर्स, केरला और आंध्रा में 20 लाख लोगों का रोजगार एट स्टेक। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर पहले ही चाइना से प्रेशर में थे और अब टैरिफ ने और तोड़ दिया। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं लगी, ये इंडिया के बैकबोन पे डायरेक्ट पंच है। अब बात करते हैं इसके मास एंगल की। तो ये कहानी सिर्फ एक्सपोर्टर्स की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सुबह उठ के अखबार पढ़ता है और फिर महंगाई से गुस्सा होता है। अब तुम सोच रहे होगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक्सपोर्ट ही नहीं करता। तो मेरे भाई, जब एक्सपोर्टर्स रोएंगे तो फैक्ट्रीज बंद होंगी, जॉब्स कटेंगी, रुपया गिरता है, पेट्रोल महंगा होता है और फिर महंगाई सीधा आपके किचन तक पहुंचती है। और ये ग्लोबल डिसीजन आपके लोकल थाली तक का असर बन जाता है। और फिर हम सोचते हैं अब क्या करें। अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की। तो आज ड्यूटी लगी है, कल टेक्नोलॉजी पे बैन लग सकता है। ये तो सिर्फ आगाज है, लेकिन क्या ये एंड है या शुरुआत? कल को ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बन गया तो क्या और नई ड्यूटीज आएंगी? क्या अमेरिका हमारे आईटी सेक्टर को भी टारगेट करेगा? क्या ये एक इकोनॉमिक कोल्ड वॉर है जहां हम और दुनिया दो अलग कैंप्स में बट जाएंगे? अब चलो इन सब सवालों के पीछे का गेम समझते हैं। तो मेरे दोस्त, खेल इकोनॉमिक दिख रहा है पर असली चाल पॉलिटिकल है। ये डिसीजन अमेरिका के लिए तो स्ट्रेटेजिक था, लेकिन भारत के छोटे व्यापारी इसमें पिस गए। यूएसए डेमोक्रेसी के नाम पर ट्रेड रूल्स तोड़ता है, अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे देश की इकोनॉमी को झुकाता है। और सबसे खतरनाक बात, इंडिया के पॉलिटिशियंस भी सिर्फ प्रेस नोट तक सीमित हैं, ग्राउंड पे सपोर्ट कहाँ है? तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। प्रॉब्लम तो ग्लोबल है, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ देसी दिमाग में है, क्योंकि अब वक्त है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का। जीसीसी कंट्रीज, एशियन नेशंस और अफ्रीका जैसे नए मार्केट मिल सकते हैं। स्टार्टअप्स, टेकलेट्स और एमएसएमईज, यही भारत का फ्यूचर बनेंगे। लेकिन हमें सिस्टम से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। मेरे भाई, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ क्योंकि किसी को सच कहना जरूरी है। क्योंकि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी भारत का एक यूथ हूँ जो चाहता है कि आपको असली चीज़ें पता चलें बिना किसी बकवास के। आप किस एक्सपोर्ट या बिजनेस से जुड़े हो और उसमें कोई असर फील किया या कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कमेंट में ज़रूर बताओ। तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो सच बोल रहा है तो मेरे भाई, सिर्फ लाइक से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, क्योंकि विकास इनसाइड वो बताता है जो दूसरे छुपाते हैं। धन्यवाद।